दोस्तों, क्या सोना और चांदी फिर से नई ऊंचाई छूने वाले हैं? यहाँ आने वाले दिनों में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल हो चुकी है और इसका सीधा असर अब ग्लोबल मार्केट से लेकर आपके निवेश तक दिख सकता है। आज हम समझेंगे कि सोना चांदी पर क्या असर पड़ेगा, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और आपको अभी क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अब समझिए, हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही थी वो फेल हो गई है। इस वजह से ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को बाजार खुलते ही यानी आज के दिन बाजार खुलते ही सोना चांदी में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पिछले हफ्ते ही सोना करीब 2% और चांदी लगभग 5% तक चढ़ चुके थे। निवेशक अब महंगाई, चीन के डेटा और तेल की कीमतों में नज़र रखेंगे। यानी साफ है, बाजार अभी पूरी तरह अनिश्चितता मोड में है। ग्लोबल असर देखा जाए तो अब समझते हैं कि इसका असर इतना बड़ा क्यों है। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन की तरफ भागते हैं। और सबसे बड़ा सेफ हेवन क्या है? सोना। इसकी वजह से अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने से सोने की मांग बढ़ जाती है और कीमतें ऊपर जाने लगती है। साथ ही तेल की कीमतें भी बढ़ती हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है और महंगाई बढ़ने पर सोना मजबूत होता है। यानी दोनों तरफ सपोर्ट क्या है? जियोपॉलिटिकल प्लस इन्फ्लेशन, यानी गोल्ड बुलिश रहेगा। अब इसके मुख्य फैक्टर क्या है? अब बात करते हैं कि उन बड़े फैक्टर की जो सोना चांदी की कीमतें तय करते हैं। तो एक तो है कच्चा तेल यानी ऑयल। अगर तेल महंगा हुआ तो महंगाई बढ़ेगी और सोना ऊपर जाएगा। अमेरिका डॉलर, कमज़ोर डॉलर होने से सोना मजबूत होता है। महंगाई यानी इन्फ्लेशन डाटा देखा जाए तो अमेरिका और बाकी देशों के डेटा से मार्केट दिशा तय होगी। जैसे कि चीन की ग्रोथ से खासकर चांदी पर असर पड़ता है। ब्याज दरें, अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो सोना दबाव में आ जाता है और अगर कट की तो उम्मीद होती है तो सोना तेजी पकड़ता है। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल क्या है कि सोना ज़्यादा बढ़ेगा या चांदी? तो सेफ हेवन देखा जाए तो तनाव के समय तेजी दिखाता है, लॉन्ग टर्म से मजबूत रहता है सोने की बात की जाए तो। और चांदी की बात की जाए तो इतने ऊपर चढ़ाव, जो कि उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है और तेज में गिरावट भी तेज होती है। यानी चांदी ज़्यादा रिस्की लेकिन ज़्यादा रिवार्डिंग भी हो सकती है। तो आने वाले दिनों में अनुमान देखा जाए तो अब आगे क्या हो सकता है? तो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। अचानक तेज़ी और गिरावट दोनों संभव है। अगर तनाव बढ़ता है तो सोना चांदी में भी तेज़ी आ सकती है, लेकिन अगर कोई समझौता हो जाता है तो गिरावट भी आ सकती है। हाल ही में तो वापस तनाव ही चल रहा है। तो निवेशकों की सलाह क्या है? सोचिए आप। अब सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप निवेशक हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए सोना अच्छा विकल्प हो सकता है। छोटे छोटे निवेश करें। अगर आप ट्रेडर हैं तो वोलेटिलिटी में मौका भी है और रिस्क भी, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। क्या नहीं करना चाहिए आपको, ये हम देखते हैं। घबराकर खरीदारी ना करें, एक साथ पूरा पैसा निवेश ना करें। तो दोस्तों, अमेरिका और ईरान के तनाव ने सोना चांदी के बाजार को पूरी तरह हिला दिया है और शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोना मजबूत दिख रहेगा। अब फैसला आपका है, डरना है या मौके का फ़ायदा उठाना है। अगर आपको ऐसे ही मार्केट में अपडेट चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।